हेलो। जब हम लोग घटना चक्र कवर कर रहे थे उसी समय हमने ये बात कही थी। और उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम लोग सेशंस पे ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले पहले चैप्टर में आगे भी हमारी जर्नी वैसे ही शुरू रहेगी। कई सारे सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है, संविधान सभा बनाई जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। इन सब के प्रोसेस में जो सेशंस होते हैं ना, सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट अ ग्लांस, ये जो हमने लिया हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। आई वुड लाइक टू क्रेडिट एम लक्ष्मीकांत, वहाँ से मैंने ये टेबल उठाया हुआ है। हालांकि कई अन्य किताबों में भी ये टेबल दिया गया है एज इट इज़, बट दिस इज़ फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेशन हुआ था इसमें कई सारे सेशन हुए थे। एक सेशन पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और कई सारे अच्छे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 12 सेशन हुए थे और 12वां सेशन जिसमें अपेंडिंग द सिग्नेचर जितने भी मेंबर्स थे उसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो 12वीं बार आखिरी बार सभी मेंबर्स मिलते हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिग्नेचर करने के लिए, तब कितने मेंबर्स की ओरिजिनल सिग्नेचर है। कई लोग उसमें एब्सेंट थे, कई लोग नहीं आ पाए थे, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, तो 12वां सेशन जो है वो 24 जनवरी को हुआ था। इस दिन केवल सिग्नेचर किया था सभी लोगों ने मिल करके। इससे पहले जो 11 सेशन हुए थे उसकी पीछे की कहानी ये है कि पूरी हमारी जो 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 से सब कुछ शुरू होता है धीरे धीरे। पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती है। 9 दिसंबर को क्या होता है, सच्चिदानंद सिन्हा साहब को टेम्परेरी जो है चेयरमैन बनाया जाता है। उसके बाद में 11 दिसंबर को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाता है। और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी पास कराते हैं। ठीक है, तो ये 9, 9, 11, 13 ये तारीख आप याद रखना। 9, 11, 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 11 को राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है। उसके बाद में 9 तारीख को पहला सेशन होता है और इसमें टेम्परेरी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, चेयरमैन टेम्परेरी रूप से बनाया जाता है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड देन द सेकंड सेशन, जो पहला सेशन होता है वो 9 से 23 दिसंबर तक चलता है। उसके बाद में 20 से 25 जनवरी तक चलता है 1947 में दूसरा सेशन। उसके बाद में अप्रैल, देखो जनवरी के बाद सीधा अप्रैल में होता है 28 अप्रैल से 2 मई तक, यानी ये केवल 6 दिन चलता है। उसके बाद में अप्रैल मई छोड़ के मई जून छोड़ के जुलाई में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक होता है। अब देखो 14 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होता है ना, तो 22 जुलाई को क्या कर लिया जाता है, हमारा झंडा भी अपना लिया जाता है ना। जब पता चलता है 15 अगस्त को, तो 22 जुलाई को ये क्वेश्चन भी हमने देखा था। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना झंडा जो हमारा फ्लैग होता वो भी इसी सेशन में जो है अख्तियार कर लिया था। फिफ्थ सेशन जो होता है अगस्त में होता है, 14 से 30 अगस्त तक होता है, यानी इसी के बीच में 15 अगस्त। ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त किस सेशन में पढ़ा गया, किस समय कौन सा सेशन चल रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को जब हम और आप आज़ाद हुए, हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय फिफ्थ सेशन चल रहा था। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद में जो सिक्स्थ सेशन हुआ था वो देखो एक ही दिन चला था, 27 जनवरी 1948 को। सेवन सेशन क्या था, 4 नवंबर से लेकर के 8 जनवरी तक। काफ़ी लंबा था, काफ़ी लंबा सेशन जो था वो हमें लगता है यही सेशन होगा अगर टाइम के हिसाब से देखेंगे। इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 8 सेशन था वो 16 मई से 16 जून तक, यानी पूरे जो है एक महीने ये सेशन चला था, मई जून। और उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर ये 9th सेशन चला था 1949 में। देखो 46 से कहानी शुरू होती है, पूरा 1946 में हम लोग का स्ट्रगल चलता है। 1946 के दिसंबर से शुरू होता है, पूरा 1947 लगता है, 48 लगता है और 49 में नवंबर में जाके हमारा संविधान बनता है, वो भी 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में 6 to 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। उसके बाद 14 से 26 नवंबर 1949 तक आखिरी सेशन चलता है। आखिरी सेशन तो पूछा ही जा सकता है कभी भी
कि 14 से 26 नवंबर, और 26 नवंबर को आखिरी बार जो है 11 सेशन होता है, 11 सेशन होता है आखिरी बार, जो 12वां सेशन होता है। देखो जी नीचे नोट में लिखा है, द असेंबली मेट वंस अगेन ऑन 24 जनवरी 1950 व्हेन द मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें द मेंबर्स अपेंडेड मतलब पुट देयर सिग्नेचर, ठीक है, उन्होंने अपना सिग्नेचर किया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था सेशंस के रिस्पेक्ट में। ये टोटल 12 सेशन होते हैं और 11वां सेशन ख़त्म होता है 26 नवंबर 1949 को। और हमारी कहानी शुरू कब होती, पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 से। इसके बीच में आपको कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप देखिएगा कि कौन सा सेशन सबसे बड़ा था, कौन सा सबसे छोटा था। ठीक है, जो सबसे छोटा हमें लगता है एक ही दिन चला था, 6th वाला। ठीक है, देखो एक ही दिन चला है 6th, आप देखेंगे 6th सेशन तो वो केवल 27 जनवरी को ही आपको देखने को मिलता है 6th सेशन। और हमें लगता है ये 7वां सेशन सबसे लंबा होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप चूँकि आपके सामने ही टेबल है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 4 नवंबर नवंबर चलता है पूरा और दिसंबर चलता है, एंड देन जनवरी के 8 तारीख तक। तो ये हमें लगता है 7th सेशन सबसे बड़ा सेशन माना होगा इसका। और उसके बाद में 5th सेशन के समय हम और आप आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था। 11th सेशन जो था, इसी में जो 26 नवंबर को होता है, इसी को संविधान दिवस मनाते हैं, या इसी दिन हमारा संविधान इनैक्ट हुआ था, इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, सेलिब्रेट करते हैं या कंप्लीट हुआ था। इनफोर्स हमारा संविधान कब हुआ था, इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे थे, ये करना काफ़ी जरूरी था। आई होप यू लाइक इट एंड स्टे प्लस।